हेलो बच्चों, ये आपकी क्लास 10th का चैप्टर सर्कल एक्सरसाइज है आपकी 10.2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा लेंदी है। ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, वो तीनों साइड्स को टच कर रहा है ये पॉइंट्स पर डी, ई एंड एफ। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। और देखिए ये वाली साइड आपको दे रखी है, सी डी आपको दिया है 6 सेंटीमीटर एंड डी पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये टोटल है आपकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, सी डी एंड सी एफ इक्वल होता है, आपको पता है। अगर ये इतना 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए। यहां से लेके यहां तक बी डी आपको 8 दिया है, तो बी से लेके ई तक ये भी आपका 8 होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो इसी तरह से ए पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है और ये टेंजेंट है आपका। ठीक है, तो ये अगर हम एक्स मानते हैं तो ये भी एक्स होना चाहिए। समझ गए बात। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इस तरह से आपको ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, ये आपका बन गया ट्राइंगल सी ओ बी। इसी तरह से ये वाला एक ट्राइंगल बन जाएगा आपका ए ओ बी एंड ए ओ सी। हम क्या करेंगे, इन तीनों ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एरिया ऑफ ए बी ओ सी। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। बी ओ सी आपका ये वाला ट्राइंगल हो गया, ध्यान से देखो बी ओ सी। ठीक है, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें देखिए बेस आपका ये वाला होगा बी सी मतलब 14, और हाइट आपकी ये होगी 4। ये आपका रेडियस है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, इसलिए ये आपकी हाइट होगी 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बेस आपका हो गया 14 इंटू एच होगी आपकी 4, तो 2 2 जा 4, 14 2 जा हो गया आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया ट्राइंगल बीओसी का। इसी तरह से हम एरिया निकालेंगे एओबी का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अब देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेस इसमें क्या लेंगे हम, ये वाली साइड x प्लस 8 इंटू इसमें हाइट क्या होगी, यही आपकी हाइट होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू 4, 2 2 जा 4। अब देखिए इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका। इसी तरह से AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। अब देखिए इसका एरिया निकालेंगे, सेम ऐसे ही ये आपकी हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेस आपका हो जाएगा AC, 1/2 इंटू एक्स प्लस 6। ये आपका बेस हो गया x प्लस 6 और इसकी हाइट होगी आपकी 4। ठीक है, इंटू 4, 2 से इसको काटेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया देखो, तीनों पार्ट का एरिया निकाल लिया, BOC AOB एंड AOC, मतलब 3 ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। अगर हम तीनों पार्ट्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ABC, ये पूरा ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस ABC का एरिया निकालना है पूरे ट्राइंगल का। नाउ वी फाइंड
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला आपने पढ़ा है 9th में, उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें जरूरत पड़ती है एस की, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो तीनों साइड्स के सम का हाफ निकालेंगे हम। x+6 पहली साइड होगी, दूसरी साइड हमारी ये वाली होगी x+8, प्लस तीसरी साइड हमारी ये वाली हो जाएगी 14/2। इसके बाद देखिए 8 6 14 हो गया, 14 14 हो गया आपका 28, और x और x 2x हो गया, 2x प्लस 28/2। यहां से देखिए 2 कॉमन आएगा तो आपको मिलेगा x+14, और नीचे वाले 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको मिल जाएगा x+14, मतलब s आ गया आपका x+14। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हीरोज फॉर्मूला क्या था हमारा, रूट के अंदर s, s-a, s-b, s-c, इसी में हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले में। तो s की जगह पर आपको रखना है x+14, x+14 s की जगह पर, और इस s की जगह पर x+14, फिर माइनस a की जगह पर आपकी ये वाली साइड आ जाएगी x+6, तो यहाँ पर x+6 रखोगे तो x-6 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। इसी तरह से यहाँ पर x+14 माइनस b की जगह पर आपको रखना है x+8, तो ये भी हो जाएगा आपका x-8। यहाँ पर आ जाइए, s की जगह पर आपको x+14 रखना है, माइनस c की जगह पर आपकी ये वाली साइड आ जाएगी 14। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर जो भी कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल करें। यहाँ पर देखिए x से x कटेगा, यहाँ पर 14 से 14 कटेगा। अब इसके बाद जो भी बचा है उसको देखिए, x+14, ये वाला टर्म आपका वैसे ही रहेगा। यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर देखिए 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास x। तो फाइनली आपके पास इतना बचा, एक x बचा, और 8 6 48, 48 को मैंने ऐसे लिख दिया 16 × 3 और इंटू x, और ये वाला टर्म वैसा का वैसे ही लिख दिया x+14। ठीक है, इसके बाद 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 4 को हम बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट में आपका बचेगा 3x और x+14। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आने के बाद, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आने के बाद आपको करना क्या है, ये तीनों पार्ट का जो सम है एरिया का वो इसके बराबर होगा। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, AOB आपका ये वाला हो गया। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। मतलब ये जो तीन पार्ट है आपके, इन तीनों के सम के बराबर होना चाहिए क्या, ABC का एरिया। ठीक है, बस आपको वैल्यू रखनी है। एरिया ऑफ ABC आपका आया ये, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, बाहर है आपका, और 3x और x+14। ठीक है, ये आपका हो गया एरिया ऑफ ABC। अब एरिया ऑफ AOB कितना आया था, देखो एरिया ऑफ AOB आया था आपका ये रहा 2x+16, तो यहाँ पर लिख दो 2x+16। एरिया ऑफ BOC कितना आया था, देखो BOC ये रहा 28 आया था, 28 लिख दिया, प्लस एरिया ऑफ AOC कितना आया था, एरिया ऑफ AOC है आपका 2x+12, 2x+12। बस यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको अभी हम वैसा का वैसे ही रखेंगे, इस पार्ट को। यहाँ पर देखिए ये आपका जो है 16 और 12, 28
प्लस 28, 56, 2x प्लस 2x 4x, मतलब 4x प्लस 56 मिल गया आपको। ठीक है, यहाँ से 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अपना 4 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 14। इस 4 से ये वाले 4 को कैंसिल कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो दोनों साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा आपका, 3x, x प्लस 14 बचेगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका स्क्वायर आ जाएगा x प्लस 14 स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये नंबर हम पूरा काट सकते हैं। ठीक है, ये पूरा सेम है ना, इसलिए काट सकते हैं इसको। अब देखिए क्या बचा आपके पास, यहाँ पर बचा 3x और यहाँ पर बचेगा x प्लस 14। अब x वाले टर्म को इधर लाएंगे, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, और यहाँ से 2x मिलेगा इक्वल टू 14, और इसके बाद आपको मिलेगा x की वैल्यू 14 अपॉन 2, 2 7 जा 14, x इक्वल टू मिल गया आपको 7। अब देखिए x की वैल्यू आने के बाद ये इतना आपका 7 है, तो ये वाली साइड हो जाएगी 7 प्लस 6, तो मतलब 13 साइड हो जाएगी ये वाली, और यहाँ पर 7 प्लस 8 हो जाएगा 15, ये वाली साइड हो जाएगी आपकी 15। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट।